दोस्तों, आज के समय में कब कहाँ और कैसे आपका कोई दुश्मन बन जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी का बुरा नहीं भी चाहते, किसी का बुरा नहीं भी करते, आप अपने आप में सिमट के रहते हैं, आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते, इसके बावजूद भी लोग आपको अपना दुश्मन मान लेते हैं, लोग आपको अपना दुश्मन बना लेते हैं। लोगों को हमेशा ये फ़िक्र रहती है कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ, आप उनसे ज़्यादा तरक्की ना कर जाओ। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो वो लोग आपको अनायास ही, आपकी कोई गलती नहीं भी होती है फिर भी वो लोग आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई एक या दो दुश्मन हो तो आप उससे हर तरीके से निपट सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार। बहुत लोग गाली गलौज से, मारपीट से, लड़ाई झगड़े से या फिर बहुत सारी चीज़ों से अपने झगड़े को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत लोग होते हैं कि केस मुकदमे तक, थाना पुलिस ये सारा कुछ करने लगते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि इन सब चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आपका बस टाइम वेस्ट होता है और आपका मनी भी वेस्ट होता है। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, फिर हार थक के आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो जहां आप पहले थे। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। अब रहा सवाल कि अगर एक दो दुश्मन हो तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दो से ज़्यादा की संख्या में आपके दुश्मन हो और तब अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा कि आपके सारे दुश्मन जो हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके खिलाफ, और तब आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत अकेले पड़ जाएंगे। और जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो दोस्तों, ये दुनिया का रिवाज है कि जिधर संख्या ज़्यादा होती है लोग उसी की सुनते हैं, लोग उसी को सही मानते हैं। लोग ये कहने लगते हैं कि अच्छा, सभी लोग गलत हैं, एक तुम ही सही हो। लोग जांच परख नहीं करते हैं, लोग ये सोचते नहीं हैं कि सच में ये सही हो भी सकता है। लोग बस मेजॉरिटी देखते हैं कि वो अगर संख्या उधर ज़्यादा है तो हाँ, सब लोग गलत थोड़ी ही बोलेंगे। तो इस तरह से लोग फैसला सुना देते हैं और उन दुश्मनों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो वहाँ आप कंप्लीट अकेले पड़ जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल क्या होता है कि दो चार लोग इकट्ठे होके अगर किसी की, एक इंसान की बुराई करने लगते हैं तो लोग बिना जांचे परखे उसी के बात पे यकीन करते हैं। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, या फिर आपका समाज हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर किसी से भी आपकी दुश्मनी है तो वो दुश्मन जो होते हैं, जो 4-6 की संख्या में होते हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों से आपके बारे में तरह तरह की अनाप शनाप बातें, गलत गलत बातें करने लगते हैं। और अगला इंसान जो होता है वो बिना सोचे समझे उन लोगों की बातों पे यकीन करता है कि हाँ, अगर एक से ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये लोग सही ही कह रहे हों। तो वो उनकी बातों पे यकीन करता है और बेवजह आप बदनाम हो जाते हो, आप बिना कुछ किए, बिना, इस तरह से आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हो, आप अकेले पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों से, इस तरह के लोगों से जो संख्या में ज़्यादा हैं, आप अकेले नहीं निपट सकते हो। सामने से लड़ाई झगड़ा करके, इस तरह से करके आप उनसे कभी भी कोशिश नहीं करें निपटने की। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि एक बुद्धिमान और चालाक आदमी 100 आदमी पे भारी पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मात देने के लिए आप अपने चालाकी का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी भारी पड़ेंगे। न कि मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि ऐसे लोगों को आप लड़ाई झगड़ा या फिर फ्रंट पे, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ जो झुंड में हैं, जो ज़्यादा की संख्या में हैं, जो आपके विरोध में हैं, जो आपके खिलाफ में हैं, तो उनके सामने फेस टू फेस होके कभी भी लड़ाई करने की कोशिश ना करें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग से, चालाकी से इनको मारें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, सामने से ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं जो कि एक झुंड में है, जो कि एक समूह में है, तो वो तो गलत नहीं बनेंगे, लेकिन आप ज़रूर लोगों के नज़र में गलत साबित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें, आप अपने दिमाग का, अपने चालाकी का वहाँ पे इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को परास्त करें। दोस्तों, आपने मकड़ी को तो देखा ही होगा, एक छोटी सी मकड़ी अपने जाल में बड़े बड़े कीड़े को फंसा कर कैसे मार के खा जाती है। तो इससे आपको सीखना है और ऐसे ही आपको करना है, ऐसे लोगों को उनके ही जाल में फंसा के और उनको ख़त्म करना है।
दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना है जो कि मैं आपको बताऊंगी, कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, कूल रखें, ताकि अगर मन शांत रहेगा तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और चीज़ों को आप समझ पाएंगे, चीज़ों को आप अच्छे तरह से देख पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप अपने दुश्मन की कमज़ोरी को जानने की कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए जानने की कि हाँ, उसके जीवन की क्या कमज़ोरी है। तीसरी चीज़, कभी भी जल्दबाजी में दोस्तों ऐसा कदम नहीं उठाएं जो कि जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। आप हमेशा कुछ भी करें सोच के, समझ के, सूझबूझ के साथ काम करें। ऐसे दुश्मनों को अगर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आपको अपनी सूझबूझ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और आप तभी उन लोगों को मात दे पाएंगे। अगर आप उनकी कमज़ोरी जान गए और जल्दबाजी नहीं किया आपने, तो वो आप उन्हीं की कमज़ोरी से उन्हीं पर अटैक कर सकते हैं। उनको एक दूसरे के साथ लड़ा के, उन लोगों के बीच फ्रिक्शन डाल के, उन लोगों के बीच दरार डाल के उन लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत सब्र रखना होगा और अपने आप को ऑलवेज शांत रखना होगा। अगर आप उनकी कमज़ोरी जान गए तो उन लोगों को आपस में लड़ाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर वो लोग आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उन लोगों की आपस में उन लोगों को दरार पड़ गया, तो फिर वो लोग आपस में ही लड़ने में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपके ऊपर से उनका ध्यान हट जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो, अपने कार्य को कर सकते हो। दोस्तों हमारे प्राचीन इतिहास में आपने तो सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान हुए जो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि को लगा के बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने मात दिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो चाणक्य को आपने सुना ही होगा कि घनानंद का पूरा राज्य उन्होंने तबाह कर दिया सिर्फ अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। आज भी लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाणक्य के नाम से ही पुकारते हैं। दोस्तों हम चाहे कितने भी अच्छे से रह लें, लेकिन हमारे दुश्मन जो है वो हमें कभी भी हमें सही तरीके से नहीं रहने देते। और हम अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा, तो ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि हमारा दुश्मन बनना बिल्कुल तय है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो ज़रूरी नहीं है कि अगले इंसान की भी वही सोच हो। उसका सोचने का तरीका अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो अगर डिफरेंसेस आएंगे तो वहाँ दुश्मनी आएगी ही आएगी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बाहर के लोग हों, तो वहाँ डिफरेंसेस आ ही जाती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि उन चीज़ों को आप शांति से निपटाना चाहते हैं या फिर पूरा शोरगुल करके परेशान होके। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर आप अपने दुश्मनों को मात देने के लिए उन पर अटैकर बनते हो, मतलब कि आप लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब करते हो, तो आप उनको तनाव देते हो, तो आप खुद भी तनाव में आते हो। तो मैं इन चीज़ों की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं कहूँगी कि अपने चालाकी से अपने खुद को बुद्धिमान बनाएं और इस तरह से अपने दुश्मनों को मात दें। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर बना के आपको दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।